हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं ये रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन पर। सो अगर आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, कोई और इंसान है और आप जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या नहीं, आपके लिए वो इस प्रेजेंट टाइम में क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या उनका थर्ड पार्टी को छोड़ने का इरादा है या नहीं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज का बैकग्राउंड शायद आप लोगों को पसंद ना आए। आज मैं बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी, सो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है और बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड के साथ आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। बट यस, रीडिंग मैं कर रही हूँ। सो इन कार्ड्स को मैंने पहले ही शफल कर लिया था। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या नहीं, क्या चल रहा है उनके और थर्ड पार्टी के दरमियान। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ज़िद चल रही है आजकल थर्ड पार्टी के साथ। मे बी वो ज़िद की वजह से थर्ड पार्टी के साथ हैं, वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि उन्होंने सही फ़ैसला किया था, कुछ इस तरह से। बट लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स आएंगे तो फिर हम देखेंगे। वी हैव 3 ऑफ कप्स। स्टार साइंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, बट आपको पता है कि कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस होते हैं, इसलिए रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्पिरिट 3 मोर कार्ड्स। बहुत सारे आ गए। ओके, 3 मिल गए हमें। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। सो कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पर फायर साइन नहीं, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो अभी हम और कार्ड्स निकालेंगे तो फायर साइन भी आ जाएगा रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस। आपके सामने सारे कार्ड्स हैं। आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा इमेच्योर है और बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए न्यू लग रहा है। बहुत रिसेंटली वो थर्ड पार्टी में आए हैं। ये कोई पुराना रिलेशन उनका थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। एंड आई फील कि उनकी वर्क प्लेस पर, किसी पब्लिक प्लेस पर, किसी गैदरिंग में थर्ड पार्टी के साथ उनका ये कनेक्शन बना है और ये बिल्कुल नया कनेक्शन है। और आई एम श्योर, मैं आपको श्योरली ये कह सकती हूँ, जो स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी को लेकर सीरियस नहीं है। फ्लर्ट किया जा रहा है दोनों तरफ से। आई फील बहुत फ्लर्टेशियस एनर्जी है, बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी आप कह लीजिए, इमेच्योर एनर्जी है। कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्ट्रैक्ट या कोई कमिटमेंट थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की नहीं हुई है। मे बी कुछ लोगों की सिर्फ इंगेजमेंट हुई है, बट ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। किसी की इंगेजमेंट हो चुकी है थर्ड पार्टी के साथ। बाकियों के लिए आई फील कि अभी फ्लर्ट चल रहा है, कुछ बहुत सीरियस नहीं हुआ है, बहुत इनिशियल है। एंड आई फील कि आपके पर्सन को स्लोली ये बात फील होना शुरू हो गई है कि वो थर्ड पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो इस सिचुएशन में से निकलना चाहते हैं। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो रहा है क्योंकि दे फील कि थर्ड पार्टी भी स्टबन है या फिर वो ख़ुद भी स्टबन है। उनके ख़यालात आपस में नहीं मिल रहे हैं। दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा स्टबन है। आई फील कि आपके पर्सन को अच्छा फील नहीं हो रहा है इस कनेक्शन के बारे में और वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी में भी उनको ब्लैकमेल कर रही है या कुछ है जिसकी वजह से आपके पर्सन बाउंड हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन बाउंड है थर्ड पार्टी को लेकर। ये उनका कोई बॉस भी हो सकता है या हो सकती हैं, बट बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। आपने वैसे लेना है जैसे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करते हैं।
किसी भी मैसेज को ज़बरदस्ती फिट नहीं करना अपनी सिचुएशन में. सो फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आई फील कि ये वर्क प्लेस पर ही इनका कनेक्शन बना है और ये फ्लर्ट से ही शुरू हुआ है. एंड आई फील कि उसी पर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन बिल्कुल भी इस कनेक्शन के बारे में अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं. शुरुआत में उन्हें अच्छा लगा था, उन्होंने इन्जॉय भी किया, फ्लर्ट भी किया, बट स्लोली उन्हें ये बात समझ आना शुरू हो गई. उन्होंने रिकग्नाइज़ करना शुरू किया कि दिस इज़ नॉट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. ये वो कनेक्शन नहीं है जो उन्हें चाहिए. ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड कनेक्शन है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है. और आपके पर्सन भी इसमें रहना नहीं चाहते हैं. एंड ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन ने कंपैरिजन भी बहुत किया है. अगर तो आपके होते हुए ये थर्ड पार्टी में गए थे तो आपसे थर्ड पार्टी का बहुत कंपैरिजन कर रहे हैं. एंड आई फील कि दे आर मिसिंग यू. उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है आपको छोड़ने की, आपसे दूर जाने की. सो आई फील कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं हैं. इस वक्त शायद इस प्रेजेंट टाइम में कुछ पोस्ट्स वो ऐसी लगा रहे हों, या शायद आपको लोगों से पता चल रहा हो कि वो बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ. बट हकीकत में, सच्चाई में, रियल में ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं. कुछ ही देर बाद, कुछ ही वक्त के बाद चीज़ें बिल्कुल ही चेंज होने वाली हैं. आई फील बिल्कुल डिफरेंट होने वाली हैं. वो इस थर्ड पार्टी से आई फील के बहुत ज़्यादा तंग आना शुरू हो गए हैं और वो इसमें से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत उनके लिए तकलीफ दे साबित हो रहा है कनेक्शन. ये वो कनेक्शन नहीं है जो उन्हें चाहिए. सो लेट्स सी कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं. सो सबसे पहला कार्ड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स. सो आई फील कि वो आपके लिए अभी भी फ़ाइट करना चाहते हैं, बट दे नो कि अभी आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं. आपकी तरफ आना भी एक स्ट्रगल होगा, एक मेहनत का काम होगा. मुश्किल है अब दोबारा आपसे जुड़ना. जो कुछ उन्होंने किया, थर्ड पार्टी में गए, किस मुंह से आएंगे, किस चेहरे के साथ आएंगे, ये भी वो सोच रहे हैं. सो लेट्स सी वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं. स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा. वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स. सो यस, आपके ऊपर भी नज़र है उनकी. वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं. मे बी आपके सोशल मीडिया को भी स्टॉक कर रहे हैं, या किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. सो उन्होंने आपको लेट गो नहीं किया है और ना ही गिव अप किया है. देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स. सो ये किसी का ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है और ये बड़ा ही चैलेंजिंग कनेक्शन है ऑफ कोर्स. सो आप देखिए कि कितने खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं. 2 मोर कार्ड्स स्पिरिट मेरे व्यूअर के लिए, उनकी फीलिंग्स. देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स. 1 मोर कार्ड. ये बहुत सारे आ गए हैं और ये हम नहीं लेंगे और ये हम ले लेंगे. एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पर. सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स. ऑलराइट. सो यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गया कि आपके पर्सन अभी भी चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ हो, आगे बढ़ सकें. आपके साथ अभी भी वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं कहीं ना कहीं डीप डाउन, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा बर्डन है. वो देख रहे हैं कि आप सिंगल हैं, बट उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है आपसे दूर जाने का. वो ये भी सोचते हैं कि काश वो आपसे माफ़ी मांग सकते जो भी उन्होंने आपके साथ किया. वो चाहते हैं कि आप एटलीस्ट उनके दोस्त बन जाएं. वो चाहते हैं कि आप उनसे नफ़रत ना करें. वो अभी भी आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप उनसे नफ़रत ना करें, क्योंकि वो आपकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. ऑल्सो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत अफसोस है उन्हें जो भी उन्होंने किया. अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है उनको, और आपको फ़ेस करने की उनमें बिल्कुल भी इस वक्त हिम्मत नहीं है. और डेफ़िनेटली आपको पीस ऑफ़र करना चाहते हैं कि आप उनके एटलीस्ट फ्रेंड बन जाएं. बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने बनना है या नहीं. बट आई डू सी कि आपके पर्सन बहुत ओवरबर्डनड हैं. अगर आपको ये फ़ील हो रहा है कि वो बहुत खुश हैं थर्ड पार्टी के साथ, इन्जॉय कर रहे हैं, हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं. वो आज भी आपको याद कर रहे हैं. थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी उनके दिल में आपके ख़यालात चल रहे होते हैं. और ये बिल्कुल भी, इसे अगर आप फिल्मी डायलॉग समझ रहे हैं या चीज़ी लग रहा है आपको, तो ये आपकी रीडिंग नहीं होगी. जिनको महसूस हो रहा है कि ये उनका मैसेज है, ये ख़ास तौर पर रीडिंग उन्हीं के लिए है. सो स्पिरिट की तरफ से तो यही मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके पर्सन बिल्कुल भी थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं हैं. वो अब तंग आ चुके हैं, वो निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी में से. और अगर अभी ये फेज़ शुरू नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी होने वाला है. थर्ड पार्टी के साथ उनका ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है. एंड ऑल्सो आई फील फॉर सम ऑफ देम के थर्ड पार्टी बहुत जल्द उनको चीट करने वाली है, या आई एम सॉरी, या बहुत जल्द
उनको छोड़ने वाली है, और इसके बाद आपके पर्सन को बहुत और ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया था, और ये उनका लेसन होगा, ये उनका कर्मा होगा जो वो फेस करेंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होगा जिससे उनको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस, क्योंकि उन्होंने आपको भी ऐसी ही सिचुएशन में से गुजारा था, और अब उनकी बारी होगी कि उन्हें भी इस तकलीफ़ के प्रोसेस में से गुज़रना पड़ेगा। सो ये उनका कर्मा है जो अब वो फेस करने वाले हैं। और आपको लेकर तो बहुत ही ज़्यादा उनको पछतावा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत अनफेयर किया। वो बहुत सैड हैं और आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, बट अपोलोजाइज़ करने के लिए रेडी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है, उन्हें मालूम है कि वो किस मुंह से आपकी तरफ आएंगे, किस मुंह से क्या कहेंगे आपसे, बट वो भी होपफुली सोचना चाहते हैं। उनका दिल करता है कि वो सोचें इस बारे में कि फ्यूचर हो सकता है या नहीं, काश के हो सके। सो लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, इस सारी सिचुएशन में वो और क्या फ़ील कर रहे हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। स्पिरिट वो और क्या फ़ील कर रहे हैं थर्ड पार्टी में होते हुए। ये तो बहुत सारे आगे, ये हम रख लेंगे। सो ये तो बहुत सारे हैं, ये हम नहीं रखेंगे। उप्स, ओके। सो हमारे पास इंस्टिंक्ट है, देन वी हैव फसाड, एंड देन वी हैव रिलीज़। सो अमेजिंग। आप देखिए कि कितने ज़बरदस्त मैसेजेस आए हैं स्पिरिट की तरफ से, और ये भी बिल्कुल 5 ऑफ कप्स की तरह का ही है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ड्रामा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। आपके पर्सन की गट फीलिंग, उनका दिल उन्हें गाइड कर रहा है। आपके पर्सन की हायर सेल्फ डीप डाउन, और उनकी हायर सेल्फ ये जानती है कि जिस सिचुएशन में वो हैं, जिस इंसान के साथ वो हैं, ये वो इंसान नहीं है जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में परमानेंटली चाहिए। इस इंसान की तरफ वो क्यों गए, क्यों अट्रैक्ट हुए, इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। इसकी वजह फाइनेंसेस हो सकते हैं, इसकी वजह स्पार्क हो सकता है, थोड़ी देर की अट्रैक्शन हो सकती है, फ्लर्ट हो सकता है, मे बी थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हैंडसम है या अट्रैक्टिव है तो थोड़ी देर के लिए वो बहक गए, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट अब उन्हें धीरे धीरे ये महसूस होना शुरू हो गया है कि उन्हें ये कनेक्शन नहीं चाहिए है। उनका दिल अभी भी आपसे जुड़ा है, उन्हें अभी भी आपकी याद आ रही है, और वो रिलीज़ करना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी को। सो बड़े ही डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन रिलीज़ करना चाहते हैं। वो बिल्कुल इसी तरह से परेशान है जैसे हमें इस इमेज में नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा लॉस्ट, परेशान, तकलीफ़ है उन्हें, पछतावा है अपने किए पर, और वो यस डिटैच होना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी से। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हैं। सो लेट्स सी व्हेन इट कम्स टू एक्शन, वो क्या एक्शन लेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो क्या एक्शन लेंगे इस थर्ड पार्टी से रिलेटेड। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो क्या एक्शन लेंगे। ऑलराइट, सो बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है, सरेंडर टू द डिवाइन। एक मैसेज आपके लिए भी ले लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल शक्ल देने की ज़रूरत है। ऑल्सो ये मैसेज आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर इसलिए आया है कि अगर कोई प्रैक्टिकली आपसे अपनी एफिलिएशन, अपना प्यार शो नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली आपने उनकी बातों में नहीं आना है। अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं बट प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए, जो कि आपका हक है, तो फिर आपने किसी को, ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देनी है जो प्रैक्टिकली आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है। बिकॉज़ जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, डेफिनेटली ये कोई ड्रीम वर्ल्ड नहीं है। सो इसमें आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी वर्थ को जानते पहचानते हुए आगे बढ़ना है, वरना ये दुनिया आपको नोच के खा जाएगी। ये दुनिया कुछ अच्छा नहीं करेगी आपके साथ। सो ये आपका हक है कि आप अपना बेहतर सोचें, और जब आप अपना बेहतर सोचेंगे तो सामने वाला भी अच्छे अंदाज में, ऑथेंटिसिटी के साथ आपकी तरफ आएगा। सो इसमें कोई सेल्फिश बात नहीं है अगर आप
प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। इसीलिए ये मैसेज आया है कि सिर्फ आपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में नहीं रहना है, आपने देखना है कि कोई प्रैक्टिकल आपके साथ है या नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, अगर इस दौर में, इस वक्त में जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, अगर कोई प्रैक्टिकली नहीं आपको शो करवा रहा अपनी अफेक्शन, अपना लव, अपनी केयर, तो यकीन मानिए कि बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, बहुत मिल जाएंगे बातें करने वाले। सो प्रैक्टिकल प्लान बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि किसी का एक्शन बताता है कि किसी को आपसे प्यार कितना है। ऑलराइट, सो उनके लिए ये मैसेज आया है कि सरेंडर टू द डिवाइन। तो व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एक्शन, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उन्होंने डिवाइन पर छोड़ दिया है। उन्होंने छोड़ दिया है कि सिचुएशन जैसे भी अनफोल्ड होगी खुद ही होगी। वो खुद से कोई भी डिसीजन या एक्शन लेते हुए इस हवाले से नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने सरेंडर कर दिया है। वो देखना चाह रहे हैं कि क्या होता है, खुद ही से देखना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी खुद ही उनकी ज़िंदगी से चली जाती है, खुद ही कुछ ना कुछ हो जाता है सिचुएशन में। वेट एंड वॉच की पॉलिसी कह लीजिए, या गोइंग विद द फ्लो वाली पॉलिसी कह लीजिए, आपके पर्सन ने अपना ली है। वो कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे। बट दिस इज़ गुड कि उन्होंने डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है। एंड मे बी ये आपके लिए भी है कि आपको भी सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। देखिए कि चीज़ें खुद से कैसे अनफोल्ड होती हैं। सो लेट्स सी जाते जाते कि क्या आपके साथ इन फ्यूचर कोई पॉसिबिलिटी आपके पर्सन की यूनियन की है या नहीं है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए कि इन फ्यूचर उनके और उनके पर्सन के दरमियान कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, यूनियन की, रीयूनियन की। हमें 2 कार्ड्स दीजिएगा। सो फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो ये मैं येस के तौर पर लूँगी। ये तो बहुत सारे आ गए। 1 मोर कार्ड स्पिरिट, 1 मोर कार्ड, 1 लास्ट कार्ड, और फिर हम रीडिंग को क्लोज करेंगे। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ कप्स। वाओ, सो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ये दोनों एज ए येस कार्ड मैं लूँगी। स्पिरिट की तरफ से ये कहा गया है कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन ऑथेंटिसिटी के साथ, जेन्युइन लव के साथ, जेन्युइन ऑफ़र के साथ आपकी तरफ आएंगे। और इस दफ़ा अगर वो आए, पॉसिबिलिटी है ये, ओके, इस दफ़ा अगर वो आए तो वो कम्प्लीटली इन होंगे और वो आपको कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे। क्योंकि इस दफ़ा जब वो आएंगे तो वो धोखा खा कर आएंगे और रियलाइज़ करके आएंगे, अपना कार्मा फेस करके आएंगे, और फिर धोखे की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। और पूरे दिल के साथ, पूरी सिंसेरिटी के साथ अपना लेसन लर्न करने के बाद आपके पास आएंगे, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। बट टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने उन्हें अपनाना है या नहीं। बट स्पिरिट से हमने ये पूछा कि इन फ्यूचर क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आपकी उनसे यूनियन हो। तो स्पिरिट ने कहा है कि येस, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपने अपने आंखें और कान खोल कर रखने हैं और देखना है कि कोई इंसान प्रैक्टिकलिटी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।